नमस्कार। मैं पतंजलि योगपीठ भदोही यूट्यूब चैनल से दीपक प्रताप। आज अनुलोम विलोम किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार करते हैं, क्या विधि है और कैसे किया जाए, आज बहुत हमारे मित्र बंधु काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि अनुलोम विलोम की एक वीडियो डाली जाए, जो कि आज जिसमें विधि किस प्रकार है। सर्वप्रथम आप किसी भी एक आसन में, जैसे कि आप सिद्धासन लगा लें, चाहे पद्मासन लगा लें, ये चाहे सिद्धासन लगा सकते हैं या इसी में आप पद्मासन लगा सकते हैं, चाहे वज्रासन, किसी भी एक स्थिति में आप बैठ जाएं। और हाथों की क्रिया, आपके हाथों की मुद्रा विष्णु मुद्रा, जैसे कि आप ये 2 अंगुलियों को इस प्रकार करते हैं, दाहिने हाथ से 2 अंगुलियों को नीचे करते हैं और लास्ट से 2 अंगुलियां जो है आपके ऊपर की ओर, अंगूठा, इस प्रकार आपकी ये विष्णु मुद्रा, ये दोनों ओर से विष्णु मुद्रा। उसी प्रकार धीरे धीरे दाहिने नासिका द्वार को और बाएं नासिका द्वार दोनों पर, दोनों ओर की स्थिति एक स्थिति में रखते हैं और धीरे धीरे प्रयास करेंगे। ये कोहनी आपकी उठी न रहे, कोहनी आपकी एकदम सीधी अवस्था में होनी चाहिए, इस प्रकार, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असहजता का आभास न हो। और मेरुदंड, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरे हाथ की मुद्रा वायु मुद्रा में होनी चाहिए, घुटने के ऊपर रखें, वक्ष सीधा होना चाहिए। दाहिनी नासिका द्वार से सांस लेते हैं तो बाएं से छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं तो दाहिने से छोड़ते हैं। ये अनुलोम विलोम की क्रिया है। और इस प्राणायाम में आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि एक नासिका द्वार से सांस को छोड़ रहे हैं तो दूसरे नासिका द्वार से सांस को लेना है, और दूसरे से सांस लेना है तो पहले से छोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान, इस प्राणायाम के करने मात्र से हमारे शरीर में विद्यमान 72,000 नसनाड़ियों का प्रवाह होता है। इसमें भी 3 प्रक्रिया है, 3 इसके, आप 3 पार्ट में इसको कर सकते हैं, 3 भाग में इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप सामान्य गति में, ये आपके पहले भाग हो गए। दूसरे भाग में आपको मध्यम गति में करना है, मध्यम गति में सांसों की गति थोड़ी सी आप बढ़ा देंगे इसमें। ये आपकी मध्यम गति हो गया। तीव्र गति में आप करते हैं, किस प्रकार करते हैं। ये रहे आपकी तीव्र गति में। ये 3 इसकी विधियां हो गई, 3 प्रकार हो गए। और किस प्रकार करते हैं ये आपने जाना। ये देखिए,
सर्वप्रथम हमारे हाथों की अंगुलियों की और बैठने की एक स्थिति होती है। उस स्थिति को आप सामान्यतः एक ऐसे स्थिति में रखते हैं, जब एक सही विधि में रखते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है। इस बात का विशेषतः हम लोगों को ध्यान रखना होता है। और इसमें एक बात का हम लोगों को विशेष ध्यान होना चाहिए कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपका ये मेरुदंड दोनों स्थिति सीधी होनी चाहिए। हाथ की स्थिति धीरे धीरे वायु मुद्रा में रखते हैं। और अनुलोम विलोम की क्रिया जो हमने बताया एक विधि है, ये हाथों की अंगुलियों को रखने की विष्णु मुद्रा, ये बहुत ही सर्वोत्तम और लाभकारी जो है, लाभकारी प्राणायामों में लाभकारी तो है ही, और उसके साथ साथ ये जो विधि है इस विधि को जब आप एक नियमतः करते हैं, सामान्य तौर पर तो विष्णु मुद्रा का ही अभ्यास किया जाता है अनुलोम विलोम में, तो इसका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक विधि हुई।